अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची प्रोग्राम बहरिया मेरी नज़र में अदनान साहब हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं। हम इनसे जो है वो क्वेश्चन करेंगे कि करंट मार्केट को जो है वो देखते हुए हमारे क्लाइंट को जो है वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो मूव करना चाहिए या फिर जो है वो दूसरी तरफ डिफरेंट बिल्डर्स जो हैं अगर आप उसके अंदर लमसम अमाउंट जो है वो पे करते हैं तो आपको जो है वो रेंटल वैल्यू दे रहे हैं। अदनान भाई सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इसमें रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की तरफ मूव करना चाहिए या फिर जो है डिफरेंट इंस्टॉलमेंट पे या लमसम अमाउंट पे हम कोई चीज़ बुक करवाते हैं तो उसमें हमें जो है वो रेंटल वैल्यू मिलती है। आप किस चीज़ को जो है वो प्रेफर करेंगे? अच्छा देखें, इसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। आपने बड़ा वाइड रेंज क्वेश्चन कर दिया जिसको मुझे कुछ टुकड़ों में तकसीम करके आंसर करना। ठीक है। और इस आंसर करने से पहले मैं बताऊंगा माजिद रसूल ही इज़ वन ऑफ फेवरेट पर्सनैलिटी एट PPL माशाल्लाह, जिनके साथ आज वीडियो बड़े अरसे के बाद हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अक्सर मैं कहता रहता हूँ बड़े रेट एनालिसिस वगैरह आपके आते हैं, हमारे कस्टमर्स बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और माजिद भाई की वीडियोस मैं ख़ुद बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि जिस तरह से बड़े पोलाइट और बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज में ये अपना मैसेज कन्वे करते हैं, आई रियली लाइक एंड अप्रिशिएट। और अब आते हैं आपके पॉइंट की तरफ, कस्टमर्स को आपका मैसेज देना ज़रूरी था। अच्छा जी, अभी माजिद रसूल भाई आपका जो सवाल है उसको हम इस तरह से शुरू करते हैं। देखिए, जो रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर तो मैं अपने आप को कस्टमर कंसीडर करता हूँ, अगर तो मेरे पास अमाउंट है और आई हैव टू शिफ्ट ओवर देयर तो मुझे फिर उसी में प्रॉपर्टी के अलावा कोई और बात नहीं सोचनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो फिर मुझे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तरफ जाना है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट हमेशा कम मिलेगा मुझे कमर्शियल प्रॉपर्टी और वो भी ऐसी जो रेडी है उसका रेंटल भी मुझे मुनासिब मिल जाएगा। मुझे कमर्शियल में जाना चाहिए। कमर्शियल शॉप हो गई, ऑफिस हो गया, शोरूम हो गया। वंस अगेन इट ऑलवेज डिपेंड ऑन माई बजट कि मेरी जेब में पैसे कितने में प्रॉपर्टी कौन सी लेना चाह रहा हूँ। अब एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है जो अभी मार्केट में प्रैक्टिस चल रही है कि आपकी प्रॉपर्टी का वजूद नहीं है, नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है। आप कहते हैं कि मेरा इंस्टॉलमेंट प्लान है 4 साल का या 3 साल का, मैं इसके मुताबिक आपको दे रहा हूँ। मैं कस्टमर को मुखातिब करके ये कहता हूँ कि बहुत सारे कस्टमर हमारे ऐसे सवालात करते हैं कि ये सूद के ज़ुमरे में आता है, तो मैं हमेशा इसके जवाब में कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता। मैं यही बात करता हूँ जहाँ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप लोग शक शुबे वाली बात है, डोंट प्रोसीड फॉर दैट काइंड ऑफ डील। आपको अगर हल्का सा दिलो दिमाग में कहीं शक शुबा है तो आप लोग ऐसी सूदी निज़ाम वाली डील की तरफ ना जाएं। आप डाउन पेमेंट दें और सिंपल किस्तें ले लें। आप वन शॉट पेमेंट दे के रेंटल की तरफ ना जाएं। ठीक है। हाँ, ये लोग अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी इनके सामने रखना ज़रूरी है पब्लिक के सामने। दोनों अब जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो इसके बिल्कुल बरक्स है वो कहते हैं कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट और डिफरेंट लोगों से ये लोग फतवा लेके ये कारोबार कर रहे हैं मार्केट में। और मुझे ज़ाती तौर पे वैसे ये पसंद नहीं है, इतना कोई आइडियल सिनेरियो नहीं है कि एक नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर आप पैसे दे दें और उसके किराया खाते जाएं। अच्छा, मैं भी इसको ऐसे ही सोचता हूँ जैसे हमारी पब्लिक सोचती है या हमारे ऑडियंस सोच रहे हैं। लेकिन जो उनका जस्टिफाई करने का जो अंदाज़ है या एक तरीकाकार है वो ये है लॉजिकली कि जब आप एक प्रॉपर्टी के लिए वन शॉट पेमेंट कर रहे हैं विच वॉज ऑन इंस्टॉलमेंट, तो लॉजिकली ये कहते हैं कि हमारे पास ये फतवा मौजूद है, हमने डिस्कस किया है डिफरेंट इस्लामिक स्कॉलर से कि हम लोग उस प्रॉपर्टी का डिस्काउंट दे रहे हैं पर्टिकुलर। हम वन शॉट पेमेंट के ऊपर एज़ कम्पेयर टू इंस्टॉलमेंट प्लान, मैं इंस्टॉलमेंट प्लान को अगर एक्सेप्ट नहीं करता, मैं आज 80 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी वन गो में ले रहा हूँ और मैं आपको आज ही पे कर देता हूँ। ये लोग मुझे उसमें 10 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लोग कहते हैं कि 10 लाख रुपए का मैंने डिस्काउंट दे दिया, बट आई एम नॉट गोइंग टू ऑफर यू या पे यू दैट 10 लाख रुपीज़ डिस्काउंट ऑन स्पॉट। मैं आपको नहीं दे रहा, मैं आपको वो मंथली रेंटल डिस्काउंट कह लें या वो डिस्काउंट को 3 साल के महाना एक साथ में तकसीम करके आपको पे बैक कर रहा हूँ। ठीक है। टेक्निकल बात है जी। लेकिन वो थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके ज़रा एक्सप्लेन कर दिया। अब वो उसको वर्ड रेंट भी जब हम यूज़ करते हैं तो मेरा ख्याल है एक नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का रेंट तो होना ही नहीं चाहिए। तो दैट्स वाई उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये वर्ड लिखा हुआ है, दिस इज़ डिस्काउंट स्लैश डिस्काउंटेड रेंट, मतलब दिस काइंड ऑफ टर्म दे आर यूजिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो जिसको मैं वाज़ा करना चाहता हूँ, देखिए जब वेरी फर्स्ट टाइम मैं भी सुनता हूँ तो मुझे भी वो सूद के अलावा कुछ नहीं लगता। मैं कहता हूँ एक प्रॉपर्टी इसका वजूद है ही नहीं, उसके ऊपर मैं किराया किस बात का ले रहा हूँ। अगर तो डिस्काउंट मिलता है एक ही गो में वही ले लो। अगर वो बिल्डर आपको ऑफर ये कर रहे हैं इस
तरीकाकार के मुताबिक आपका वहाँ पे आप उस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक है आपका, आप लोग सोचते हो समझते हो उसके मुताबिक चलें। नहीं दिल मानता डोंट गो फॉर इट। मेरा वोट लेना चाहते हैं तो मैं तो नहीं चाहता कि आप नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के लिए 100% पेमेंट दे दें और उसकी किस्तें लें, जबकि ऐसी 100 ऑप्शंस आपके पास मार्केट में मौजूद हैं कि आप वन शॉट पेमेंट पे मिडवे कमर्शियल ए में बी में ऑफिस ले लें, शोरूम यहाँ BCO मौजूद है ले लें। रेंट ग्राउंड फ्लोर के शोरूम का 2.5-3 लाख रुपए से शुरू होकर मिडवे में 4 लाख रुपए तक जा रहा है। जिना एवेन्यू के ऊपर 4.5 से 6.5 लाख रुपए का रेंट है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो आप फिर वो वाली अमाउंट पे तो करें वो, अगर इस तरह का रेंट लेना है। फिर डिस्काउंट लेना है, फिर रेडी प्रॉपर्टीज़ ले लें, प्लॉट्स लें, अपार्टमेंट लें, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, BCO ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मतलब उसकी तरफ आपको, अब आपका सवाल था कि हमें किस ऑप्शन को अडॉप्ट करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है अब मेरी इस लंबी तकरीर में आपके सारे सवाल क्लियर हो। बिल्कुल जी। अच्छा, इसमें जिन लोगों ने जो है वो लमसम अमाउंट पे की है जी, तो उनके कंसर्न्स आ रहे थे कि हो सकता है ये बिल्डर जो है एक दो लोग, जैसे कि हमने जैस्मीन मॉल की बात की, या अभी जो है वो हम DX स्टेट टावर के अंदर जो है ये अपॉर्चुनिटी जो है वो ऑफर कर रहे हैं, तो इसमें क्या बात जो है ना वो ऑथेंटिक रहेगी कि बिल्डर जो है वो हमें 3 रेंट पे कर देता है या 4 रेंट पे कर देता है, उसके बाद जो है वो हमें रेंट पे नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके पास जो है एक ऑफिस है वो आपकी आंखों के सामने है, उसमें जो है वो रेंटल वैल्यू मिल रही है, तो इसके बारे में अच्छा देखिए, जो लोग ये कमिट कर रहे हैं ऑब्वियसली दे आर ऑथेंटिक पीपल इन द मार्केट, क्रेडिबिलिटी पे उनके मुझे कोई शक नहीं है। देखिए अगले का सोच का जाविया मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मेरा उनके साथ काम है। आप DX की बात कर रहे हैं या आप Q लिंक्स की बात कर रहे हैं, मतलब आई नो देम वेरी वेल और दे आर क्रेडिबल एंड ऑथेंटिक पीपल इन द मार्केट, दे आर डिलीवरिंग और डिलीवर कर रहे हैं अपनी कमिटमेंट से पहले। अभी UBN ट्रेड टावर की बिल्डिंग में 1 साल की इंस्टॉलमेंट अभी पेंडिंग है। जी लेकिन अभी क्या है, ये पोजेशन के लिए तैयार कर रहे हैं अगले 2 माह में। दे आर ऑफरिंग के आ जाएं आप पोजेशन ले लें, इससे अच्छा बिल्डर कहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, इस चीज़ में कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन जो लोग भी आ रहे हैं अपना अकाउंट वगैरह देते हैं, उसमें चीज़ें सारी प्रॉपर वे में ही होंगी, उसमें कोई ऐसी शक नहीं है या कोई ऐसे ही हम डाउटफुल बात नहीं कर सकते कि जो वो कमिट कर रहे हैं उसको पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने इंशाल्लाह दे आर एग्जाम्पल, दे आर सेटिंग ट्रेंड्स इन द मार्केट। बिल्कुल, तो ये इंशाल्लाह आप ऐसी चीज़ें सेट कर रहे हैं जो मार्केट फॉलो कर रही है। ठीक है। अच्छा जनाब भी ये लोग जो हैं वो रेंटल वैल्यू जिसके अकॉर्डिंगली दे रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो रेंटल का एग्रीमेंट भी जो है वो साइन हो रहा है, ये करके दे रहे हैं? जी बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल, और एफिडेविट्स पे हो रहा है वो। ठीक है, आम पेज पे नहीं है कि वो बात से मुकर जाएंगे इस तरह? नहीं, देखिए मुकरने वाली तो बात ही नहीं है। और मैं हमेशा ऐसे प्राइवेट बिल्डर्स के साथ काम ना करता हूँ, ना करने के लिए कोई ऐसी वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट करूँगा जो बिल्डर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं करता या अपनी ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, उस ज़मीन का टुकड़ा जिसके ऊपर इतनी लंबी बिल्डिंग खड़ी करने जा रहा है और उसकी आपको ऑनरशिप डॉक्यूमेंट ही ना दिखाए, तो ऐसे बंदे के साथ तो काम करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो वी आर ऑफरिंग, ये तो हम खुद एजुकेट करते हैं, पूरी मार्केट में हमने ट्रेंड सेट किए हैं। ये तो बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, उनसे पूछ रहे हैं जी ये ज़मीन किसके नाम पे है, तो वो शायद इस चीज़ का बुरा मान जाते हैं। बिल्कुल कि अच्छा जी हमसे पूछ रहे हैं जी, हम तो टॉप चीज़ हैं, हम तो फलां चीज़ हैं जी। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप कस्टमर वो एक छोटा सा आपसे यूनिट लेने आया या कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेने आया, उसका हक है, उसकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, तो इस पे कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो एफिडेविट पे लिखा जाएगा, बुकिंग फॉर्म लेटर हेड पे साइन एंड इवन इम्पोज्ड स्टैम्प्स के साथ ये बातें आएंगी, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। जी बहुत शुक्रिया अदनान भाई, आपने जो है हमारे क्लाइंट के कंसर्न्स जो है वो दूर किए। इसमें भी जो है वो आप लोगों की राय मुख्तलिफ हो सकती है, जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर आप जो है उसमें रेंटल वैल्यू जहाँ पे बिल्डिंग जो है वो भी कंस्ट्रक्ट होंगी या फिर जो है वो दूसरी तरफ जो बन गई हैं उसकी तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।